अब मैं अगले जो हमारे ख़तीब हैं, बहुत मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम साक़िब पारेख साहब, उनके लिए मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुछ घरानों को उनके सालेह आमाल और लिल्लाहियत की वजह से अल्लाह दीन की खिदमत के लिए चुन लेता है। मरहूम अब्दुल करीम पारेख साहब का घराना भी इसी ज़ुमरे में आता है। इस खानवादे के साक़िब गफ़ूर पारेख साहब अहकर की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप अब्दुल गफ़ूर पारेख साहब के साहबजादे और अब्दुल करीम पारेख साहब के पोते हैं। अगरचे कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं और एक कामयाब ताजिर हैं, ताहम अशद्दु हुब्ब लिल्लाह के पैकर हैं। अल्लाह और उसके कलाम से मोहब्बत उस दर्जे को पहुँची है कि बस्ती बस्ती करिया करिया सफ़र करके लोगों को कुरान समझने की तरगीब देते हैं और तरबियत भी देते हैं। इनके 24 घंटों में अल्लाह ने ऐसी बरकत रख दी है कि ख़ानदान और कारोबार की ज़िम्मेदारियों के साथ रोज़ाना आमने सामने भी और ऑनलाइन भी कुरान को समझाने की क्लासें लेते हैं। आपके ज़ेर तरबियत और तरबियत याफ्ता अफराद बैरून मुल्क तक फैले हुए हैं। कुरान की यही मोहब्बत साक़िब साहब को यहाँ खींच लाई है। खाकसार इज़हार तशक्कुर के साथ आपसे इस्तदा करता है कि हम सब के साथ अपनी फ़िक्र व तदब्बुर को शेयर करें। तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। संसार के एक अकेले मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से अपनी बात शुरू करता हूँ। वो मालिक जिसने हम सबको पैदा किया, हमारी तख्लीक की, और इस कायनात में जितनी चीज़ें हमें दिखती हैं या नहीं दिखाई देती, सभी का एक ही खालिक, एक ही मालिक, एक ही राज़िक, एक ही दाता। मैं उसकी छोटी सी मखलूक, और मुझे उसने मौका दिया, आपके जैसे एलिट क्लास जो मुझे माशाल्लाह यहाँ दिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और मेरे मोहसिन, मेरे रूहानी उस्ताद रिस्पेक्टेड जनाब डॉक्टर असलम परवेज़ साहब, और दीगर जो 3 स्पीकर्स हैं जिसमें डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब और मेरे बड़े भाई और मेरे कुरानिक कलीग रिस्पेक्टेड डॉक्टर कामरान ख़ान साहब। अब तक के उन्होंने अपनी बातें रखी कुरान मजीद के ताल्लुक़ से। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं कुरान मजीद का एक छोटा सा तालिब इल्म, हम्बल स्टूडेंट ऑफ कुरान हूँ। लेट मी बी वेरी कैंडिड, मैं कोई स्कॉलर, कोई आलिम नहीं हूँ, एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। कोशिश करता हूँ कि अपने रब की किताब से हिदायत लूँ और जो मुझ तक बात पहुँचे उसको दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करूँ, और अल्लाह ताला मेरी मदद करे। एक एतराफ़ भी मैं इसके साथ करूं कि सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या अल्लाह, आपकी सुभान है, ग्लोरी सिर्फ़ आपकी है, हमें कुछ भी इल्म नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। सिर्फ़ जो इल्म आपने मुझे दिया, अगर उसे मैं हासिल कर लूँ और उस पर अमल कर लूँ तो मेरा बड़ा फ़ायदा हो। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ हमें मिलती है। मैं इसका सहारा लेता हूँ कि रब मेरे इंटेलेक्ट को खोल दीजिए और मेरे मामलात को आसान कर दीजिए, और मेरी ज़बान, ये क्रीम ऑफ द क्रीम जो बैठा है यहाँ दिल्ली का, क्योंकि इस मुल्क का क्रीम, ये मुल्क की राजधानी और कैपिटल दिल्ली है, और उसका कैपिटल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। क्रीम ऑफ द क्रीम कुरानिक कॉन्फ्रेंस जो माशाल्लाह पिछले 10-12 साल से हमारे मोहतरम डॉक्टर असलम परवेज़ साहब कंडक्ट कर रहे हैं,
और उनका मुझे हुक्म हुआ कि यहाँ पे मुझे अपना सबक दोहराना है। अब मेरी ज़बान की गिरा को भी अल्लाह ताला खोल दे और मैं आसानी के साथ ऐसा कम्युनिकेट कर सकूं जिससे मेरा रब राज़ी हो जाए और आपके साथ भी मैं कुछ अपनी फाइंडिंग्स और अपने सबक को दोहरा सकूं और शेयर कर सकूं। रब ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, या अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ाते रहिए। हम लोग हमेशा यही दुआ करते हैं दौलत बढ़ जाए, मकान बढ़ जाए, इंडस्ट्री बढ़ जाए। कुछ जो है औलाद के ताल्लुक़ से भी करते हैं कि बहुत सारी औलाद भी हो जाए। बट मुझे लगता है कि जैसा अभी डॉक्टर कामरान ख़ान साहब ने बताया, नॉलेज के ताल्लुक़ से, और कुरान में अल इल्म का लफ्ज़ जहाँ तक मेरी मालूमात है, अल्लाह लफ्ज़ के बाद द गॉड, द क्रिएटर, द माबूद, इसके बाद अगर कोई लफ्ज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है पूरे कुरान में तो वो है अल इल्म, द नॉलेज, अल्टीमेट ट्रुथ। और जो डॉक्टर साहब ने बहुत सारे जुमले कहे, एक जुमला मैं भी उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा जितना दीनदार आदमी दिखता है उतना ही अनसाइंटिफिक दिखता है, और जो साइंटिफिक आदमी होता है वो दीन को छोड़ चुका होता है। क्या नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह दीन में कोई कमी है? ये साइंटिफिक इंसान उसको छोड़ क्यों रहा है? दैट मीन्स मुझे लगता है कि हमने असल दीन पेश ही नहीं किया। रब्बुल आलमीन के नाम से मैं कोशिश करता हूँ, वो मालिक कायनात, सुपर सुप्रीम लॉर्ड, फुल ऑफ ग्लोरी, मैजेस्टी एंड बाउंटी, उससे मैं इस्तेआन चाहता हूँ कि वो मेरी मदद फरमाए और वो बात कहला दे जो वो कबूल कर ले, मेरा भी फ़ायदा हो और आप तक के भी वो फ़ायदा रिफ्लेक्ट एंड रेडिएट हो। जैसे कि ये कुरान कॉन्फ्रेंस हमारी, इसके ताल्लुक़ से भी कुरान में अगर देखें हम कि मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, ये ह्यूमन सोसाइटी का एक पार्ट है और ये होते रहते हैं। और इंटेलेक्चुअल फोरम पे ये बहुत सारी ऐसी मजलिसें मुनक़िद की जाती हैं। कुरान मजीद इसके ताल्लुक़ से कहता है, सूरह निसा चैप्टर 4 आयत नंबर 114, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला खैर फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफ़िन औ इस्लाहिम बैनन नास। अल्लाह ताला फरमाते कि इंसानों की अक्सरियत मीटिंग में कोई खैर निकलता नहीं, कोई बेटरमेंट की बात निकलती नहीं। ये फंडामेंटल स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद में इसको एक्सेप्शन दिया, इल्ला मन अमर बिसदक़ा, ऐसी कोई मीटिंग हो जहाँ सदका, अब सदका हमने जो है उसको बहुत लिमिटेड माना में ले लिया और ले दे के आखिर में वो किसी जानवर पे आ जाता है और उसको ज़िबा करके हम सोचते हैं कि हमने सदका किया। एक्चुअल में अगर कुरानिक, अरेबिक और डिक्शनरी और ग्रामर में जाते हैं तो पता लगता है कि सच्चाई वाले काम करना और सच्चाई को प्रोपगेट एंड रेडिएट करना। सच्चाई वाले काम पे बेस्ड हो, यानी पहला एजेंडा हुआ सदका, सच्चाई। सेकेंड हो औ मारूफ, सोशल नॉर्म्स सेट करने वाली बात जिसमें सोसाइटी में इंतशार न फैले बल्कि सोसाइटी उसके फ्रूट्स खाए। और तीसरी बात है औ इस्लाहिम बैनन नास, इंसानों के दरमियान रिफॉर्मेशन और इस्लाह के काम जारी रहें। एटलीस्ट तीनों में से कोई एक एजेंडा तो होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक है ये महफ़िल कि जिसमें तीनों एजेंडा कवर हो रहे हैं। और हमारे दो स्पीकर हजरात जिन्होंने अब तक के अपना सबमिशन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह कवर किया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती और यही कुरान मजीद का एजाज़ है कि वो अधूरी बात कभी नहीं करता। आगे का हिस्सा वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ा मरज़ातिल्लाहि फ़सौफ़ नूतीहि अजरन अज़ीमा, जो कोई ये काम करेगा, ऐसी मीटिंग का इंतज़ाम करेगा और उसका मकसद ये होगा अल्लाह की रज़ा चाहना, तो हम उसे अजर अज़ीम से नवाजेंगे। अगर हमारा मकसद है कि हमारा नाम हो जाए, कल के अखबार में हेडिंग में हमारा सब कुछ आ जाए और दुनिया हमें जानने लगे और हमारी वाहवाही करे, मुझे लगता है मकसद फौत हो जाएगा। असल है ये तीन एजेंडा, अमर बिसदक़ा औ मारूफ़िन औ इस्लाहिम बैनन नास। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी बात
कुरान मजीद की बाउंड्रीज़ में रखूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही है कुरान बिल कुरान। इन्नल कुरान युफस्सिरु बाज़हु बाज़ा या इन्नल कुरान युसद्दिक़ु बाज़हु बाज़ा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस शरीफ के ज़ख़ीरे में ये अल्फाज मिलते हैं कि कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसीर करता है और एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसील भी करता है या सदाकत करता है, उसे कंफर्म करता है। अब जलसे के स्टार्टिंग में हमारे मोहतरम कारी साहब ने एक आयत पढ़ी कुरान मजीद की, सूरह अनाम चैप्टर 6 वर्स नंबर 151। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। सीक्वेंस देखिए कुरान की, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है और किससे कहने को कह रहा है। रब्बुल आलमीन कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इन इंसानों को कहो, आओ इधर आओ, जाते कहाँ हो, यहाँ आओ और बैठो, मैं तुमको तिलावत करके सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या हराम किया है। बड़े अफसोस के साथ ये सवाल मैं खड़ा करता हूँ अपने आप के लिए भी और आपके लिए भी। ये जो लिस्ट यहाँ पे आ रही है, ये लिस्ट हमारे पास है? अगर है तो बहुत मुबारक है वो लोग, और नहीं है तो इमीडिएट इस लिस्ट से अपने आप को अलाइन कर लें या अपडेट कर लें। मैं कहूँ जो वर्जन हमारे पास है वो ओल्ड एंड स्क्रैप है, एक्चुअल वर्जन है कुरान करीम जो कभी ओल्ड नहीं होता। इट्स अ मूविंग टेक्स्ट, इट्स अ फ्लूइड टेक्स्ट एंड इट्स अ टॉकिंग टेक्स्ट जो रोज़मर्रा हमसे बात करता है। अब हमारे पास में हराम की लिस्ट में जो है वो डाइटरी लॉ है, खाने पीने की चीज़ें, और वो लास्ट में आकर के संकुचित हो जाती है सिर्फ गोश्त पर कि फ़लाँ गोश्त हलाल है और फ़लाँ गोश्त हराम है। जिसको एक मूवी का एक डायलॉग है, मुझे लगता है उसको इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं, आपकी इजाज़त के साथ मैं इस्तेमाल करता हूँ, कि मुसलमान का हाल ये है कि जेब में हराम कमाई लेकर के हलाल गोश्त की दुकान ढूंढने निकलता है। ये हालत हो गई हमारी कि गोश्त से ऊपर हम उठ नहीं पाए। और यहाँ पहला जो है वो पॉइंट है हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम में, अल्लाह तुशरिकु बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराना। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहें, आज तक किसी ने बताया हमें या हमने ढूंढा कि सबसे पहला और सबसे बड़ा हराम क्या है? वो है शिर्क। लेकिन शिर्क हम बेतकल्लुफ़ी से करे जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। अब सबसे पहला हराम रब्बुल आलमीन कहते हैं शिर्क। दूसरा है वबिल वालिदैन एहसाना, पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ बेस्ट बिहेवियर होना। नहीं हुआ तो हराम हो जाएगा, आप खुद तय कर लीजिए आयत में देख करके। ये लिस्ट हमारे पास है ही नहीं। वला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल न करना मुफलिसी से। मैं इसको दोनों तरह से लेता हूँ। फ़िज़िकल कत्ल तो अपनी जगह है, जो आजकल, पहले एक ज़माने में जो है पैदा होने के बाद किया जाता था, अब जो है मदर्स वूम में ही कर दिया जाता सोनोग्राफी करके। लेकिन मैं इससे ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ कि डोंट किल द अपॉर्चुनिटी ऑफ योर कमिंग जनरेशन। क्या हम अनसाइंटिफिक होकर के और दीन को हमने चार दीवारी में या कुरान को जुज़दान में लपेट के अपनी औलाद को की अपॉर्चुनिटीज़ को किल नहीं कर दिया? मुझे लगता है इस गुनाह के भी हम मुर्तकिब है, और ये भी यहाँ पे हराम ही दिख रहा है मुझे। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, उनके रिस्क का, उनके प्रोविज़न का हम इंतज़ाम करेंगे और तुम्हें भी हम ही देते हैं। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, बेहयाई, फहाशी, एक्सेसेस, इन कामों के करीब भी न जाना। इनमें इन्वॉल्व होना ऐसा नहीं कहा, देखिए आप, यही कुरान मजीद की सुपरफाइन टर्म्स है, इसके करीब भी न जाना। इन्वॉल्व होना तो बहुत दूर की बात है। मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, इसका ज़ाहिरी पहलू हो या छुपा पहलू हो, और ये हमें मालूम है ये स्टार्ट नज़र से होता है, और उसी को सूरत नूर में और सूरह अहज़ाब में कवर किया गया। वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मोमिन मर्दों से कहा कि अपनी नज़रें नीची रखें, और फिर कुल लिल मोमिनात के लिए कहा गया। लेकिन हमारा मसला ये है कि वी आर पैट्रियार्कल, हम मर्द होकर के औरतों के लिए कानून बनाते हैं,
और औरतें बेचारी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वो रिसीविंग एंड पे उसको जो है एक्सेप्ट भी करती है, जबकि अल्लाह ने उन्हें एम्पावर किया। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात, उनको अल्लाह ने एक अहमियत दी। 50% ऑफ द सोसाइटी हैं वो, लेकिन हमने उनके ताल्लुक़ से जो है पूरे अहकाम बना लिए और अपने आप को माइनस कर लिया। और फिर वो आयत हम पे ही लागू होती है कि अतामुरून अन्नास बिल बिर व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। क्या इंसानों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो और अपने आप को भूल जाते हो, जबकि अल किताब की तिलावत भी करते हो। देख लीजिए हमारा मेल तबका, वो कुरान मजीद के ताल्लुक़ से ज़्यादा मूव करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, ऐसा समझता है वो। और लेडीज़ को जो रेसिडेंशियल जिम्मेदारियाँ वो अपनी जगह हैं और उनको हमने सेकंड क्लास सिटीज़न समझ लिया। अब इसमें उनके लिए क्या अहकामात हैं वो ख़ुद देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम है क्लासेस का कुरान मजीद की, उसका मकसद ही ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ ही लेडीज़ को पढ़ाती हैं, उनके मसाइल को वो डिस्कवर करें। उनके पर्दे के अहकाम मैं क्यों तय करूँ, मैं होता कौन हूँ तय करने वाला। मुझे तो अपने आप को देखना है कि मेरी नज़रें नीची हैं या नहीं, और मुझे इसका ज़िम्मेदार बनाया। एंड आई हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस। वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। फिर यहाँ पे फ़िज़िकल कत्ल तो अपनी जगह होगा, किसी जान को अल्लाह ने मोहतरम बनाया, उसको कत्ल नहीं करना। और मैं समझता हूँ एक लफ्ज़ में आज के ज़माने में बहुत इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी का, कैरेक्टर असैसिनेशन। किसी के किरदार को दागदार कर देते हैं कोई भी कमेंट पास करके। कुरान ने हमें यह हक़ नहीं दिया, वलक़द कर्रमना बनी आदम। आदम के एक एक बच्चे को अल्लाह ने इकराम दिया, उसको डिग्निटी दी और उसको रिस्पेक्ट दिया। मुझे कोई हक़ नहीं है कि मैं उसकी इंसल्ट करूं। जब मेरा रब उसे इतनी डिग्निटी देता है तो मुझे भी उसे डिग्निटी, इज़्ज़त और इकराम देना ही है। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। ये वसीयत करता है तुमको इस कुरान के ज़रिए, या इन बातों की अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है ताकि तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। देखिए कुरान मजीद में नसीहत के लिए मौइज़त का लफ्ज़ है, ज़िक्र का लफ्ज़ है, यहाँ वसीयत का लफ्ज़ है। और वसीयत कितनी इम्पॉर्टेंट होती है हम इंसानों के ताल्लुक़ से देखते हैं, उसमें झगड़े भी बहुत होते हैं और बरसों बरसों चलती है कि भाई क्या वसीयत थी, उसका तज़किरा होता। रब्बुल आलमीन अगर किसी चीज़ की वसीयत कर रहे हैं हमें, क्या हमने इस पर गौर किया? और ये मैं बात कर रहा हूँ तो अपने आप को इसमें शामिल कर रहा हूँ। मैं आप ही का एक फ़र्द हूँ, मैं कोई अलग कहीं चांद से नहीं आया। हम सब एक ही हैं और कुरान मजीद से हम सबको हिदायत लेना है, क्योंकि उसको हुदल लिन्नास फरमाया। अभी हमारे मोहतरम डॉक्टर कामरान साहब ने वो जुमला इस्तेमाल किया कि कुरान में जो है इंसान ज़्यादा और मुसलमान कम दिखते हैं। किसी ओरिएंटलिस्ट ने या बहुत समझदार इंसान ने बहुत अच्छा एक जुमला इस्तेमाल किया था कि मैं वेस्टर्न वर्ल्ड जब गया तो मुझे वहाँ पर इस्लाम दिखा और मुसलमान नहीं दिखे, और जब मैं इस सब कॉन्टिनेंट में आया, बर्रे सग़ीर में और मिडिल ईस्ट में, तो मुझे मुसलमान तो बहुत दिखे लेकिन इस्लाम नज़र नहीं आया। ताली तो हम बजा ले, लेकिन फ़ल्यज़हकू क़लीलन वल्यबकू कसीरा, यह हंसने का नहीं, ये रोने का मुकाम है। क्या हंसें इस पर? ये हमारी दुर्गत है और हमारी हालत है, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो है अल्लाह का कलाम, जिसके साथ हमने नाकदरी की। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसकी तख्लीक की, उसकी हिदायत के लिए दो सिस्टम बनाए, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब डॉक्टर साहब ने जिनकी बातें की, न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो और जितने भी थिंकर्स हों, फ़िलासफ़र हों, मुझे उनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो। उन्होंने जो इंटरनल सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो हमको इंटेलेक्ट दिया, ज़मीर दिया, अंतरात्मा दी, जिसको फरमाया कि वह नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमाहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। नफ्स दिया, एक डिवाइस दिया, अंदर से आवाज़ आ जाती है ये सही है और ये गलत है। मैं छोटी सी मिसाल दूं, अगर हमारे बच्चे को, छोटे बच्चे को
अगर हम ज़्यादा छिड़क दें या 2 तमाचे लगा दें किसी बात पे, तो रिटर्न में अफसोस होता कि इतना बड़ा तो गुनाह नहीं था, उसका कसूर नहीं था, थोड़ा हमने गलत किया। इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, और यही है कि नफ्स हमें सिग्नल देता है। लेकिन हमारी हालत यह है कि वहाँ 2 सिचुएशन अल्लाह ने बताए। कद अफलाह मन ज़क्काहा, जिसने उस सिग्नल को रिसीव किया और अपना सुधार कर लिया तो उसका तो बहुत फ़ायदा होगा। वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, नाकाम होगा वो जो इस सिग्नल को दबा दे या रिसीव न करे। ये हो गया हमारा सिस्टम जो इंटरनल अल्लाह ने दिया। और एक हमारे लिए बैरूनी इंतज़ाम किया एक्स्ट्रा, नबियों का, रसूलों का और किताब का। जितना हम पीछे चले जाएं, कोई भी अच्छा इंसान हो, थिंकर हो, फिलोसोफर हो, या किसी सोसाइटी में कोई अच्छी बात पाई जाती है, आप उनसे पूछेंगे बात कहाँ से सीखी, तो कहेंगे मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी। उन्होंने किससे सीखी, तो उनके पेरेंट्स से। एक लेवल पे आप ऊपर तक जाएंगे तो आपको एक नबी, एक किताब वहाँ ज़रूर मिलेगी जिसको इंसानों ने भुला दिया। और वही कुछ हम भी कर रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क है कि हम उसको पढ़ ज़रूर लेते हैं। दूसरों की तो हालत इतनी है कि उनके यहाँ पढ़ा भी बहुत कम जाता है। अब पढ़ने का मामला ये है कि अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इसको हमारी ज़िंदगी में पैवस्त कर दिया। ये अटैच है हमारी लाइफ से, हम निकल नहीं सकते। जैसे कि अभी 12:30 बजा है और आप सब लोगों ने फ़जर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी होगी। अब किसी से पूछो कि भाई सुबह से कुरान पढ़ा, तो कहते हैं नहीं साहब सॉरी, मैं थोड़ा कॉन्फ्रेंस में आना था, जल्दी थे, तो कुरान पढ़ा नहीं आज। और मैं कहूँ कि खुदा की कसम आपने कुरान पढ़ा है, तो ताज्जुब में आता, साहब मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं पढ़ा और आप कैसे कह रहे हो। मैंने कहा फ़जर की नमाज़ पढ़ी, हाँ वो तो पढ़ ली, तो उसमें क्या पढ़ा आपने, कुछ और पढ़ा? देखिए कुरान से छुटकारा है ही नहीं। अब जब इससे छुटकारा नहीं है तो क्यों नहीं है, इस सवाल को भी हम हल करें। ये अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में एम्बाइब कर दिया, जिसको मैंने पहले कहा कि मूविंग टेक्स्ट है, फ्लूइड टेक्स्ट है और टॉकिंग टेक्स्ट है। अल्लाह ने फरमाया अपनी किताब में कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, हमने तुम पर या तुम्हारे लिए ऐसी किताब नाजिल की, ऐसा स्क्रिप्चर, ऐसा लेटर, ऐसा आर्टिकल, ऐसा मज़मून, ऐसा ख़त तुम्हारे लिए भेजा है जिसमें तुम्हारा अपना तज़किरा है। कल के अखबार में हम देखेंगे यहाँ हमारे बारे में क्या तज़किरा है। रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा ख़त भेजा, हम देखना नहीं चाहते हमारे बारे में क्या है। ये क्या हमने इसके साथ में नाइंसाफ़ी की। अच्छा, लैंग्वेज जो भी होगी हम उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। अभी मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, मुझे हमारे मोहतरम ने जो सब्जेक्ट दिया था वो था शॉर्ट एंड स्वीट, कुरान समझने की अहमियत। मैंने सोचा कि वहाँ पे फुल स्टॉप ना लगा के कॉमा लगा दूँ और आगे उसको कंटिन्यू करूँ कि कुरान समझने की अहमियत और ना समझने के नुकसानात। आई थिंक ये दोनों कोरिलेट होंगे, वरना क्या होगा कि अमर बिल मारूफ तो होते रहेगा, अच्छी अच्छी बातें तो सभी करते हैं, सुबह 6 बजे से चैनल स्टार्ट कर लीजिए, सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं और वह मसला होता भी नहीं और कोई अमल करता भी नहीं। मसला वहीं पैदा होता है जब नहीं अनिल मुनकर होता कि ये मत करिए। डूज में इतना प्रॉब्लम नहीं है, असल मसला है डोंट्स में कि ये मत कीजिए, और वहाँ हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होता है, हमारा ईगो हर्ट होता है और फिर हम मुकाबला करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू माय सब्जेक्ट, कुरान समझने की अहमियत। सूरह कसस 28 नंबर की सूरत 85 नंबर की आयत, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लराद्दुका इला माआद। जो फ़र्ज़ हमें मालूम है, फ़राइज़ जो बचपन में सुनते थे वो 4 थे, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। फिर धीरे धीरे उसे पिलर्स ऑफ इस्लाम बना दिया गया। फिर पता लगा कि भाई उसमें तो तौहीद गायब है, तो 5वां पिलर जो है फिर थोड़ा सा कास्टिंग करके थोड़ा बहुत उसको भी मिला करके तौहीद भी ऐड कर दिया गया। मुझे लगता है इबादत के रुकने और इसकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, नमाज अपनी जगह होगी, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। लेकिन अगर मैं टेक्निकली आपसे कहूँ कि लफ्ज़ नमाज नहीं है यहाँ पे, सलात है,
और सलात जो है एक मुकम्मल पैकेज है जिसमें नमाज भी आएगी। जैसे मैं कहूँ कि हम यहाँ दिल्ली में हैं, फ़लाँ एरिया में हैं, या मैं कहूँ हम हिंदुस्तान में हैं, या हम इस दुनिया में हैं, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। वैसे ही सलात में नमाज इंक्लूड है। जो सोशल ऑर्डर है फॉर जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटी, इक्वल ट्रीटमेंट, और एक लफ्ज़ जो है ज़कात का आता है, जो मुझे लगता है कि इक्विटेबल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। वो ज़ात जिसने फ़र्ज़ किया अल कुरान, ये हमें मालूम ही नहीं था। हमें मालूम थे वो इबादत के रुकन, और वो हम कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, वो करनी भी चाहिए। आप ये बिल्कुल ना समझें कि मैं नमाज को या दूसरी इबादतों को डीवैल्यू कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू अपनी जगह ज़रूर रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं। बट जब कुरान पढ़ेंगे तो सलात भी मिलेगी कि सलात क्या है। फिर ज़कात जो 2.5% या हमारे मोहतरम ने जो बताया कि हम किसी गरीब को भीख देते हैं, वो जो 150 रुपये हम देते हैं, जो पहले 5-10 रुपये थे, चेंज थी, अब वो 100 रुपये हो गए होंगे, वो भीख है, उसका एम्पावरमेंट नहीं है। और आपने वो आयत भी कोट की, लिस्साइल वल महरूम, सवाली और महरूम, और हक है उसका, तो हक होता है तो किसी को एहसान जता करके नहीं देते। तो ये एम्पावरमेंट हमें, ये सोच हमारी बनेगी जब हम किताब अल्लाह से अपना रोज़ाना टच रखेंगे। तिलावत अपनी जगह है जो होती रहनी चाहिए, और एक है उसका आसान तरीका कि उसको समझ लिया जाए। अब समझने के बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत लोगों ने मेहनत की है। अल्लाह का शुक्र है कि एक तरीका मरहूम हज़रत मौलाना अब्दुल करीम पारिक रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में, और मरहूम अब्दुल गफ़ूर पारिक साहब जो कि मेरे वालिद हैं, उनके गाइडेंस में एक सिलसिला स्टार्ट हुआ आज से तकरीबन 28-30 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क में और बैरूनी मुल्क में जारी है। कॉमन मैन कॉमनली कुरान को कैसे अंडरस्टैंड करे, क्योंकि पूरे कुरान मजीद में याक़िलून ताक़िलून के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो कॉमन सेंस के लिए इस्तेमाल हुए, ऐसा मुझे लगता है। एक टर्म और भी इस्तेमाल हुई, उलुल अलबाब। कुरानिक अरबी में जाते हैं तो थोड़ी सुपर फाइन टर्म एक मिलती है कि अक़ल के दरवाज़े खुले रखने वाले। हमने अपनी अक़ल के दरवाज़े पहले ही बंद कर दिए, कुछ दीनी फ़राइज़ हमारे दिमाग में, उससे ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए। और वो है सबसे बड़ा हमारा वायरस जो है, वो है इन्ना वजदना आबाना अला उम्मा। हमने अपने फोर फादर्स को, अपने बड़ों को इसी पे पाया। तो हमारे फोर फादर्स तो खेती भी करते थे, मजदूरी भी करते थे, साइकिल भी चलाते थे, पैदल भी चलते थे, गधे घोड़े पे भी चलते थे, लेकिन हमें मर्सिडीज़ में चलना है। वो सूखी रोटी खाते थे नमक में लगा करके, लेकिन हमें बिरयानी खानी है। वहाँ तो हम पूरी तरक्की करते हैं, लेकिन दीन में हम रिवर्स जाते हैं। अल्लाह ने हमें आंखें आगे दी है, पीछे पलट करके हम सिर्फ देखते हैं कि पीछे कौन गिरा, क्या गलती हुई, तो मैं वो गलती ना करूं, लेकिन हमेशा फोकस आगे को रखने को कहा। जिसको कहा कि तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून। ये एक लोग थे जो गुजर चुके, हमें उनकी इंटरप्रिटेशन करना ही नहीं है, वो अपने वक्त पे अच्छा काम करके चले गए। हमें देखना है कि लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जो मैं करता हूँ उसका वबाल मुझे पे पड़ेगा और रिफ्लेक्ट भी मुझे पे पड़ेगा, और जो मैं अच्छे काम करता हूँ उसका अजर भी मुझे ही मिलेगा। और आने वाली जो जनरेशन है उसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है सूरह शोरा 26 नंबर की सूरत में, वजअल्ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखिरीन। रब मेरे अच्छे काम, मेरे पॉजिटिव काम आने वाली जनरेशन में जारी रखना। ये सिर्फ ज़बान से नहीं होगा, मेहनत करनी होगी इसके लिए, और इस मेहनत के लिए हमें अल्लाह के कलाम को उठाना होगा। दुनिया में हमारे पास है क्या? एज ए मुस्लिम मेरे पास क्या है? न मैं साइंस में आगे हूँ, न टेक्नोलॉजी में आगे हूँ, न दीगर चीज़ों में आगे हूँ। अभी जितने नाम लिए डॉक्टर साहब ने, इन्होंने फ़लाँ वैक्सीन का ईजाद किया, उन्होंने फ़लाँ चीज़ का किया, उन्होंने फ़लाँ चीज़ का किया, या अभी कोविड का वायरस की जो एंटी कोविड जो आई है वैक्सीन, हमारा कहीं नाम है उसमें, कोई कंट्रीब्यूशन? लगाने में हम सबसे पहले पहुंच गए, और वहाँ फिर हलाल हराम कुछ ही नहीं रहा क्योंकि मौत आई थी। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी क्या है? जो युनफिकून का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल होता है, कंट्रीब्यूशन, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने उनको प्रोविज़न दी है उससे वो कंट्रीब्यूट करते हैं।
मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रोविज़न जो हमें मिलता है वो डेली मिलता है, और वो है अल्लाह का कलाम। और मुझे लगता है कि ये अमानत है जो हमको दूसरों तक पहुंचाना है। बट अफसोस ये है कि इस अमानत को हम खुद खोलते नहीं, देखते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं, तो अमल कहाँ से होगा। अब कुरान मजीद में जब जाते हैं तो जो ज़बान है, हमारी स्पीच है, असल वही है। देखिए आप, जिसके बारे में कहा वकुल इबादी यक़ूलुल लती हिया अहसन, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए मेरे बंदों से कि बात करें तो अच्छे ढंग से करें, टोन एंड टेम्पर सही हो, अल्फाज का सिलेक्शन सही हो। और सूरह अहज़ाब की एक आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, बात करो तो सीधी, सच्ची, साफ, नर्म और टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। युस्लिह लकुम आमालकुम, वो तुम्हारे काम सवार देगा। वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये जो आयत मैंने पढ़ी सूरह बनी इसराइल की, जो कुल्ल इबादी यक़ूलुल लती हिया अहसन में, इन्न शैतान यंज़ग़ु बैनहुम, अगर स्पीच बराबर नहीं होगी, अल्फाज का चयन बराबर नहीं होगा, तो जो शैतानी दिमाग है, जो हमारी रिबेलियस कैफियत है, वो तनाज़ा और डिस्प्यूट डाल देगी। और कहते हैं कि तलवार के घाव तो भर जाते हैं एक वक्त के बाद, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हीलिंग ऑफ वुंड्स उसका एक मैकेनिज़्म है, वो नेचुरल है, लेकिन अल्फाज के घाव सदियों नहीं भरते। कि लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई, ये हुआ है, हमसे ना हो कम से कम। हमें अगर पिछलों की हिस्ट्री देखनी है, कुरान जो हमें बताता है, बनी इसराइल के वाक़यात या आद और समूद और इनके वाक़यात बताता है, वो किस लिए बताता है? उन पर लान तान करना या उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं, बल्कि वो इस्लाही तौर पे कि वह खुश तुम कल्लज़ी खाजू, ये वहाँ गिरे, वहाँ फंसे, तुमने नहीं फंसना। अब करना क्या है? यहाँ तक तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए कि साहब ये चीज़ें हुई। तो 7/3 सूरह आराफ आयत नंबर 3, इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। फॉलो करो जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से, और दूसरे औलिया को फॉलो मत करना। लफ्ज़ औलिया यहाँ मैं उसका ट्रांसलेशन करता ही नहीं। जो भी इस किताब के अलावा होगा वो दूसरा औलिया हो जाएगा, ये आयत कह रही है मुझे। लेकिन क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत थोड़े हो जो नसीहत हासिल करते हो, या बहुत थोड़ी सी नसीहत हासिल करते हैं। और भी बहुत सारी आयतें हैं इस किताब के ताल्लुक़ से। सूरह अंबिया सूरत नंबर 21 आयत नंबर 50, वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़ा अंतुम लहू मुनकिरून। और ये नसीहत नामा, ये किताब, ये वही, ये तंजील, ये स्क्रिप्चर मुबारक है। इसको पढ़ोगे, समझोगे, अमल करोगे तो ग्रोथ ओरिएंटेशन मिलेगा, तुम में भी आएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे ज़रिए रिफ्लेक्ट भी होगा। जिसको हमने नाजिल किया, अल्लाह ताला कहते हैं अफ़ा अंतुम लहू मुनकिरून, अभी तक इससे अनजान बने बैठे, अब भी वो वक्त नहीं आया जिसको सूरह हदीद में फरमाया अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़। क्या ईमान वालों पे अब भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद और उसके ज़िक्र से लरस जाए, जबकि अल हक़ तो नाजिल हो चुका 1450 साल पहले। वला यकूनु कल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्ल, देखो उन लोगों की तरह न होना जिनको तुमसे पहले किताब दी गई। फ़ताल अलैहिमुल अमद, बहुत लंबी मुद्दत गुज़र गई। व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, और अल्टीमेटली अंजाम यह हुआ कि अक्सरियत उनकी हद से आगे बढ़ गई, या तो उन्होंने कलाम को ही छोड़ दिया या उसके साथ उस अहद को उन्होंने तोड़ दिया। अब कुरान मजीद के समझने के जो फ़वायद हैं उस पर कई स्पीकर्स ने बात भी की, मैंने भी स्टार्टिंग में कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है सेकंड पार्ट पे जल्दी आ जाना चाहिए क्योंकि वक्त अब बचा नहीं है ज़्यादा। एंड दैट इज़ उसको ना समझने के नुकसानात, व्हाट कॉस्ट हैज़ टू बी पेड अगर हमने उसको समझा नहीं और अमल नहीं किया। सूरह आराफ 7 नंबर की सूरत में आयत नंबर 6 और 7,
फ़लनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन फ़लनक़ुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गायबीन। ज़रूर ज़रूर, डेफिनेटली एंड श्योरली हम पूछेंगे, सवाल करेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ ये पैगाम भेजा गया था। कौन है ये लोग? क्या आप और मैं नहीं है इसमें? हमारी तरफ पैगाम नहीं आया? वलनस्अलन्नल मुरसलीन, और ज़रूर ज़रूर हम रसूलों से भी पूछेंगे, पैगाम पहुँचाने वालों से, कि पहुँचाया तुमने? फ़लनक़ुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गायबीन। फिर हम अपने इल्म की बुनियाद और एविडेंसेस की बुनियाद पे फैसला जारी कर देंगे, और हम किसी दौर में गायब नहीं होते। न उस दौर में गायब थे, न आज है, न आने वाले दौर में होंगे, कि इस उम्मत ने या हमने किताब के साथ क्या रवैया किया। कुछ आयतें बड़ी डेंजरस भी हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि कलाम अल्लाह का हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि मैं मुदाहनत न करूं और उसे भी पढ़ दूं। 32 नंबर की सूरह सजदा में आयत नंबर 22, वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही सुम्मा आरज़ अन्हा। उससे बड़ा गुनहगार और जालिम और हठधर्मी कौन होगा कि जिसको उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए, फिर भी उससे इग्नोरेंट बना रहे, एराज करे, उसको लेट गो करे, उसको बेध्यान बने, या उसके प्रति केयरलेस रहे, या मैं कह दूं उसकी इंसल्ट करें। होगा क्या? इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, हम ऐसे मुजरिमों से इंतकाम लेंगे। स्टेटमेंट किसका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। और जो अल्लाह के कलाम से मुंह मोड़े, मेरे मोहतरम ने एक आयत पढ़ी थी सूरह ताहा की, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आम। वहाँ देख लीजिए और यहाँ पे भी देख लीजिए, मुजरिम साबित हो गए हम। ये हरकत करके हम खुद मुजरिम साबित हो रहे हैं। व शहीदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, हो गए हम, अपने आप पे खुद ही एविडेंट हो गए कि हम ही इसके इनकारी थे। गैरों से क्या बात करें? गैरों में जाते हैं, जब ये कलाम को सुनाते हैं तो दे रिस्पेक्ट, खड़े भी हो जाते हैं। और अगर अहले किताब से बात करें तो कुछ का तो ये हाल है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ है, कि वैज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद-दम्इ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। हमारे साथ ऐसा कभी होता है? अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। ये कभी होता है हमारे साथ? बल्कि हालत तो ये है कि फ़ताला अलैहिमुल अमद, एक अरसा गुज़र गया, मुद्दत दराज हो गई, तवील हो गई, और दिल भी सख्त हो गए। मेरा वक्त लगभग पूरा होने को आ रहा है। एक 5-7 मिनट में इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि उसे कंक्लूड करूँ। 39 नंबर की सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 71, ये डेंजरस मजमून की एक और आयत है। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, और हाके जाएंगे, ड्रैग किए जाएंगे वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी भर इनकार किया, जहन्नम की तरफ, गिरोह दर गिरोह। हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, यहाँ तक के जब वो पहुँच जाएंगे वहाँ पर, उसके दरवाज़ों पर, तो उसका जो इंचार्ज होगा वो इनसे पूछेगा। अब मैं थोड़ा सिचुएशन को एनालाइज करूं कि जब अल्लाह ने कह दिया, कफरू भी कह दिया और जहन्नम भी कह दिया, दैट मीन्स डिसीजन वर्डिक्ट पास हो गया। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का इंसाफ देखिए कि सिस्टम क्या है, कि वो जहन्नम का दारोगा और इंचार्ज पूछता है, अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यतलून अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगाम पहुँचाने वाले नहीं आए थे, रसूल नहीं आए थे, जो तिलावत करते तुम पर तुम्हारे रब की आयतें और तुमको इस दिन की मुलाकात से वार्निंग देते? वहाँ तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला का रहम और इंसाफ है कि इस बात को वहाँ पे भी एलैबोरेट किया। और ये हमारे लिए है, क्या हम वो सिचुएशन में आना चाहते हैं?
जवाब या कालू बला, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, थी हमारे घरों में, सुनते भी थे नमाज़ों में, तरावी में, मैयत पे भी सुन लेते थे, यासीन शरीफ भी सुन लेते थे। और उसमें बड़े अफसोस की बात है, आप उसको सरकास्टिक मत लीजिए, मेरी कोई हैसियत भी नहीं और मेरा इतना मर्तबा भी नहीं कि मैं कोई सरकास्टिक रिमार्क पास करूं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुर्दों पर सूरह यासीन पढ़ी जाती है और उसमें एक आयत ऐसी है जो कुरान में उस टोन में कहीं नहीं है, और वो है लियुनज़िरा मन काना हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन। नसीहत हो जाए, याद दहानी हो जाए हर उसके लिए जो अभी ज़िंदा है, वो तो बेचारा जा चुका, जो जा चुका, अल्लाह के हवाले उसका मामला, लेकिन जो ज़िंदा है उसको नसीहत मिलती, और इनकारियों पे बात सच हो जाएगी कि इसमें नसीहत थी। कालू बला, ये कहेंगे वाई नॉट साहब, था तो सही, सब हमारे पास आया था। वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब अलल काफ़िरीन, लेकिन हक़ साबित हो जाएगी, अज़ाब की वार्निंग। हालत ये हो गई कि कुरान से इतनी दूरी और इतना शोर दूसरी चीज़ों का कि मुझे ऐसा लगता है कि वह आयत मैं कोट कर दूँ, सूरह हामीम सजदा की आयत होना चाहिए गालिबन, कि वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। जो इस कलाम को समझना नहीं चाहता, इसका इनकार करता है, वो ग्रुप चाहता है कि इतना शोर मचाओ कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना दे। आज कुरान की बात कीजिए, दीगर मटेरियल का इतना शोर मचाएंगे, इतना आमने सामने ला देंगे कि बेचारा कुरान छोड़ के ही भाग जाए कोई, ना खुद आना ना किसी को आने देना। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, आपके और मेरे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस गुनाह से बचाए। अब इसके ताल्लुक़ से कि कितना आसान है, अल्लाह ताला का फंडामेंटल स्टेटमेंट हमारे मोहतरम ने भी इस्तेमाल की। वो आयत को पढ़ा 54 में 17, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस किताब को, इस कुरान को समझने के लिए बहुत आसान बनाया, है कोई जो समझना चाहता है? अफ़ा अंतुम लहू मुनकिरून वाली आयत भी पढ़ी, अब भी इससे अनजान बने रहेंगे हम? मुझे लगता है कि वक्त अगर अब तक नहीं आया, मुबारक है वो लोग जो समझ के पढ़ रहे हैं, उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अब तक के जिन्हें कोई रोड मैप नहीं मिला हो, तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करने के पहले उस रोड मैप के ताल्लुक़ से भी कुछ कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ और जेंट्स टीचर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में आए हैं साथ में। इसका एक छोटा सा पैम्फलेट भी है, मोहतरम असलम साहब की इजाज़त से वो वॉलंटियर्स बांट देंगे अभी लंच ब्रेक में। अगर किसी को इंटरेस्ट हो, दिल्ली में भी क्लास हो रही है, ऑनलाइन भी हो रही है, मुख्तसर सी ग्रामर, एक 4-5 सेशन की, और टोटल कोर्स है ये 200 घंटे का, 200 आवर्स, बट इट इज़ फ्रॉम सूरह फातिहा टू सूरह नास, पूरा 360 डिग्री व्यू ऑफ कुरान। मैं नहीं कहता कि इसके पढ़ने के बाद आप हीरो बन जाएंगे इस कोर्स के बाद, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि फिर ज़ीरो भी नहीं रहेंगे। एटलीस्ट कुरान मजीद से इतना शगफ़ आ जाएगा कि यू विल गेट दैट एसेंस, और फिर धीरे धीरे दौर इंक्रीज़ होते रहेंगे, एंड वी कैन गेट द एसेंस एंड फील, और उसका मर्म और कोर मैसेज और एटीट्यूड टू अंडरस्टैंड कुरान ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। मैंने पहले ही कह दिया, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, हम्बल स्टूडेंट ऑफ कुरान हूँ। उसी की मैं भी कोशिश करता हूँ, मेरे साथी भी वही कोशिश करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम है, पिछले 4-5 साल से ऑनलाइन हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। कोई भी टीचर, आप यहाँ बैठे हैं और कोई फ़ॉरेन का टीचर भी आपको पढ़ा सकता है। बस ये है कि एक जज्बा हो कि मुझे मेरे रब का कलाम समझना है जो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देगा। अब इसके ताल्लुक़ से अहादीस शरीफ के ज़ख़ीरे में भी बहुत सारी बातें मिलती हैं। एक तवील हदीस है जो हज़रत अली से मरवी है, उसमें बहुत डेंजरस अल्फाज हैं। मैं चंद जुमले जो है उसमें से लेता हूँ क्योंकि बहुत तवील है। वमन इब्तगल हुदा फ़ी गैरिही अदल्लहुल्लाह, जो कोई अल्लाह की किताब के अलावा कहीं से भी हिदायत तलाश करेगा, अल्लाह उसको गुमराही में भटकने देगा। वहुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह की एक मजबूत रस्सी, सहारा एंड सोर्स है।
वहुवा ज़िक्रुल हकीम, हिकमत विजडम से भरपूर नसीहत, एडमोनिशन, रोड मैप, वे ऑफ लाइफ यहाँ से मिलेगा। वहुवा सिरातुल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पे चलना है, जो हम दिन में 25-30 मरतबा सूरह फातिहा में दुआ करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह की गाइडेंस दे। तो अल्लाह ने कहा कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कॉन्शियस अगर हैं हम, हमें फ़िक्र है अपने आने वाले कल की, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसमें हमें हिदायत मिलेगी। वमन दआ इलैहि हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जो कुरान की तरफ दावत दे या देता हो, वो सिरात मुस्तकीम की हिदायत पाएगा। कुरान से हिदायत ले और कुरान की तरफ दावत दे। मैंने अपनी बात स्टार्ट की थी मीटिंग के ताल्लुक़ से, ला खैर फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम, 3 एजेंडा की मैंने बात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कोशिश की कि वो तीनों एजेंडा कवर हों, और मेरे साथियों ने भी उसकी कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ उस आयत पे जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दावा है, एटलीस्ट मेल सेक्शन से, कि हर एक ने सुनी है इसको और हर हफ्ते सुनते हैं जुमे के खुतबे में। इनके साथ में मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए नहीं कहता हूँ कि हमने इनको मस्जिद में आने से रोक दिया। हो सकता है कि इन्होंने सुना नहीं सुना, बट किसी ने हज उम्रा किया होगा तो ज़रूर सुना होगा, या कभी उन्होंने टेप में या ऑडियो में सुना होगा। 16/90 सूरतुन नहल आयत नंबर 90। मैंने 3 एजेंडा से अपनी बात स्टार्ट की थी। अब 3 डूज़ एंड 3 डोंट्स पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है, जो एवरी वीक हर हफ्ते हमें एज ए डोज दी जाती है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल आदल। अल्लाह तुम्हें हुक्म करता है, एंजॉइन करता है, तुम्हें गाइड करता है, तुम्हें ड्राइव करता है, तुम्हें प्रमोट करता है, तुम्हें इनकरेज करता है। अदल, अदल का एक माना हम लोग उसको इंसाफ तो कह देते हैं, ठीक है एक शेड होगा, बट मुझे लगता है कि अदल का एक शेड होगा बैलेंस मेंटेन करना, जिसको मैं कहूँ कि निष्पक्ष रहना, अनबायस्ड रहना, या उर्दू में कह दूँ गैर मुतआस्सिब रहना। हमको दूसरों का तासुब बहुत दिखता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहूँ जितने तासुबी हम हैं शायद ही दूसरा हो। कहीं पे भी जाते हैं तो पूछते हैं हमारे वाले कितने हैं यहाँ पे। तो हमारे वाले का मतलब ये हुआ कि तासुब है हम में, गैर मुतआस्सिब हमें होना। अदल हमें वो सिखाता है। पहली आइटम हुई अदल। दूसरी है वल एहसान, बढ़ चढ़ कर नेकी करना, किसी का हक ना निकले उसको भी देना। और ये सिर्फ माली नहीं है, हर चीज़ हो गई, इज़्ज़त, इकराम, डिग्निटी, एम्पावरमेंट, एजुकेशन। हमारे मोहतरम ने बताया एजुकेशन के ताल्लुक़ से। पहली आइटम हुई अदल, दूसरा हुआ एहसान। व ईताए ज़िल क़ुरबा, करीब वालों को उनका हक, उनके ड्यूज़ दें। अक़रबा जो है वो कुरान की टर्म है जिसको अमूमन हम रिश्तेदार कर देते हैं, वो तो हमारे बायोलॉजिकल हुए करीब, और उसके लिए एक स्पेसिफिक लफ्ज़ है उलुल अरहाम जो कुरान में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ है अक़रबा, और मुझे लगता है इसका कवरेज और वास्ट होगा कि बायोलॉजिकली तो करीब है, लेकिन जोग्राफिकली भी जो मुझसे करीब है, मेरा पड़ोसी है, मेरा कलीग है, मेरे साथ में सवारी पे बैठा हुआ है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ये 3 डूज़ हैं, ये 3 काम हमें करने हैं। वयन्हा अनिल फ़हशा, और वो मना करता है, रोकता है तुमको एक्सेसेस, हद से आगे बढ़ना, ऑब्सिनिटी, बेहयाई के काम। वल मुनकर, मुनकर इनकार से आता है, और एक अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लफ्ज़ मिलता है काउंटर टू रीज़न। इलॉजिकल एंड अनसाइंटिफिक बातों में मत उलझना, मुनकरात से रोकता है। वल बग़, और ईगो, सरकशी, तकब्बुर, हट धर्मी कि मेरी ही बात सही है, मुझे लगता है वो भी इसमें कवर होगा। 3 हमें पहले मीटिंग के एजेंडा मिले, और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह 3 डूज़ एंड 3 डोंट्स। याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, वो तुम्हें नसीहत करता है, वाज करता है, वाज का लफ्ज़ है। आपको मेरे वाज में इंटरेस्ट है, मुझे आपके वाज में इंटरेस्ट है, मुझे फ़लाँ के वाज में इंटरेस्ट है, आपको फ़लाँ के वाज में इंटरेस्ट। रब्बुल आलमीन के वाज में है में इंटरेस्ट, जो हर जुमा हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। बट अफसोस ये है कि ये आयत जब पढ़ी जाती है तो लोग अपने
कपड़े ठीक ठाक कर लेते हैं, कोट वोट ठीक कर लेते हैं कि अब उठना है, अब नमाज़ पढ़ना है क्योंकि लास्ट है ये, अब जो इमाम साहब कह रहे हैं अब ये बंद हो जाएगा। तो हमने उसको ये वैल्यू दी, जबकि इसका जो कोर मैसेज है शायद वो हमसे मिस हो गया। और मैं हम का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने आप को उसमें शामिल कर रहा हूँ। ये बिल्कुल नहीं कि आई एम डिलीवरिंग फ्रॉम वन साइड, कि मैं कह रहा हूँ और आप सुने, बल्कि हम सब इसमें शामिल हैं। कंक्लूडिंग में मैं उस हदीस शरीफ का फिर सहारा लूँ कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार कैसे होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, जिन्होंने इतना इत्मीनान और सब्र के साथ में मेरी बात को सुना। मैं ममनून और मशकूर हूँ हमारे मोहतरम डॉक्टर असलम परवेज़ साहब का, जो उन्होंने इस कुरान कॉन्फ्रेंस में मेरे जैसे छोटे इंसान, बहुत कम हैसियत और एबिलिटी वाले इंसान को मौका दिया कि अपनी बात कुरान मजीद के तहत एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ कुरान यहाँ पे आपके सामने रखूँ। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, कि आपने इतना अच्छा वक्त दिया मुझे। मे ऑलमाइटी गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। अस्सलामु अलैकुम।